आज 29 जुलाई है। आज 29 जुलाई है, हमारी अलंकार की क्लास हो रही थी। अलंकार में आज दूसरी क्लास है। देखिए, अलंकार में हमारी दूसरी क्लास है भैया। अलंकार में कौन सी क्लास है? दूसरी क्लास। हम परिभाषाओं को देख रहे थे। पहली क्लास हमारी हो चुकी है, पहली क्लास हमारी हो चुकी है। आज दूसरी क्लास है। कुछ परिभाषाएं बच गई थी, दूसरी क्लास है, तो इसमें हम इस पूरी सारी परिभाषाओं को देख लेंगे। फिर उसके बाद हम अलंकारों को देखेंगे। तो शिल्पी टीजीटी पीजीटी का जो सीरीज हमारा चल रहा है, इसमें लगभग 12 क्लास हो चुकी थी। 13वीं क्लास आपकी होने वाली है। ये मतलब गलत लग गया है, गलत लग गया है। तो 13वीं क्लास होगी आज। आज 13वीं क्लास, आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो आप जानते हैं आज 13वीं क्लास, 13 नंबर क्लास आपकी होगी। तो प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं। इस चैनल पे इस चैनल के प्लेलिस्ट में सारी क्लासेस ऐड हैं। देखिए, एक क्लास 2 जगह चलती है, इसीलिए यहाँ उस चैनल, किसी भी चैनल का नाम मेंशन नहीं है। एक क्लास 2 जगह चलती है, इसीलिए किसी भी चैनल का नाम मेंशन नहीं है। तो यह क्लास हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे भी अपलोड होती है। जो भी यहाँ देख रहे हैं, अगर वहाँ जाके देखेंगे तो पहला काम तो आपको यही करना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। पहला काम तो आपको यही करना है। अरे आप अपना उद्देश्य पूरा करिए, सब्सक्राइब लाइक नहीं करेंगे तब भी चलेगा। चलिए, अगर देखिए आगे चल रहे हैं तो अलंकार हमने देखा था कि अलंकार 2 शब्दों की योग से बना है। अलम तथा कार। अलम का अर्थ होता है शोभित, सुशोभित, और कार का अर्थ होता है करने वाला। इस प्रकार अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ हो जाता है सुशोभित, करने वाला। यहाँ तक तो हम देख चुके थे। फिर आगे हमने कुछ परिभाषाओं को देखा था। देखिए, एक बार ऊपर से ही देख लीजिए, ऊपर से। बाकी जो बचा है उसे हम विस्तार से, पिछली वाली क्लास में है। जो नए जुड़ रहे हैं वो पिछली वाली क्लास देख लीजिए, एक बार ऊपर से बता दे रहे हैं। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। एक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं भैया? नाकांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। नाकांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? ये तो संस्कृत में हमें गुरुजी समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब देखिए, समझ में नहीं आ रहा है, एक एक शब्दों को तोड़ दीजिए। पिछली क्लास में हम तोड़े थे, वहाँ जाके देख लीजिए। ना मतलब नहीं होता है भैया। और उसके बाद कांतमपि मतलब सुंदर होता है, सुंदर या कामनी कर लीजिए। निर्भूषम मतलब बिना गहनों के, बिना गहनों के। फिर उसके बाद विभात मतलब क्या होता है? विभात मतलब सुशोभित। 1 मिनट जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। वनिता मतलब स्त्री होता है, इसलिए रिपीट कर रहे हैं, स्त्री होता है। मुखम मतलब मुख होता है। भैया, एक एक शब्द को अच्छे से तोड़ के देखिए। काव्यशास्त्र थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन हम इसे एकदम सरल कर देंगे। आप रात्रि 8 बजे हमारी जो क्लास मौखिक रूप से चलती है लाइव, उसमें आइएगा। अभी तो 11 बजे दिन में चल रही है। आप अगर यहाँ भी नहीं समझ पा रहे हैं तो वहाँ आइएगा, वहाँ हम बातचीत करके करते हैं। चलिए, क्या लिखा है? भामा क्या कहते हैं भैया? इनका कहने का मतलब क्या है? न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। न कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। इसका मतलब क्या हो गया? न मतलब नहीं, सुंदर। न मतलब नहीं, सुंदर, बिना गहनों के स्त्री, बिना गहनों के। देखिए, न मतलब नहीं, कांतमपि मतलब सुंदर, निर्भूषम मतलब बिना गहनों के, सुशोभित मतलब सुंदर होता है, सुशोभित होता है, वनिता मतलब स्त्री होता है, मुखम मतलब मुख होता है। आप समझिए, ये कह रहे हैं न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। अर्थात जिस प्रकार किसी स्त्री का सुंदर मुख, किसी स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना सुशोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य भी शोभा नहीं पाता। ये कह रहे हैं कि अगर कोई स्त्री है, वह सुंदर तो है, लेकिन बिना आभूषण धारण करे वह शोभा को नहीं पाती, सुंदरता को नहीं पाती, शोभित नहीं हो पाती। उसी प्रकार अगर अलंकार कविता में न रहे, अलंकार कविता में न लाया जाए, तो फिर कविता भी सुंदर नहीं हो पाती, कविता भी शोभा नहीं पाती। यही तो कह रहे हैं, कविता भी सुंदर नहीं हो पाएगी, अलंकार को लाइए कविता सुंदर हो जाएगी। तो यही कह रहे हैं कि जिस प्रकार
स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकार के बिना काव्य भी शोभा नहीं पाता। तो हम 60 में देखेंगे भैया, हम आगे चल रहे हैं, इसको देख चुके थे। बस देखिए, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान, ये भी देख चुके थे, यहाँ तक हमारा हो चुका था। ये दंडी की परिभाषा है, दंडी की आप ऊपर ऊपर से देख लीजिए। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। काव्य मतलब कविता होता है, हम कल ही बताए थे, कविता होता है। कविता मतलब शोभा मतलब सुंदर होता है, या शोभा ही लिख लीजिए, शोभा। करान मतलब करने वाले या बढ़ाने वाले, बढ़ाने वाले या करने वाले लिख लीजिए भैया। धर्मान मतलब धर्म होता है, धर्म या तत्व कर लीजिए, धर्म या तत्व। अलंकारान मतलब आप जानते हैं, प्रचक्षते मतलब कहते हैं। देखिए ये क्या कह रहे हैं, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। कविता, काव्य का मतलब है कविता, कविता की सुंदरता, शोभा या सुंदरता लिख लीजिए। कविता की सुंदरता बढ़ाने, देखिए करान लिखा है ना, बढ़ाने वाले धर्म तत्व देखिए, धर्म लिखा है, धर्म तत्व ही अलंकार, देखिए अलंकारान लिखा है ना, कहलाते हैं। कविता की शोभा बढ़ाने वाले या करने वाले धर्मों तत्वों को ही अलंकार कहते हैं। चलिए, किसकी परिभाषा थी? दंडी की, हम बता दिए दंडी की परिभाषा थी। अब आगे चल रहे हैं, जल्दी एक रिवीजन कर रहे हैं जल्दी। काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा, काव्य शोभाए कर्तारो धर्मा गुणा, एक किसकी परिभाषा है भैया? वामन की परिभाषा है, वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक थे। काव्य मतलब कविता, काव्य मतलब कविता होता है। शोभाए मतलब शोभा होता है, शोभाए मतलब शोभा या सुंदरता, अभी हमने बताया सुंदरता। कर्तालो मतलब करने वाले, सीधा करने वाले हो गया सीधा। धर्म मतलब धर्म या तत्व। गुण मतलब जो प्रसाद माधुर हो, जो पढ़ते हैं वही गुण है, गुण कहलाते हैं। गुण का मतलब गुण कहलाते हैं सीधा। जल्दी से देख लीजिए, 1 मिनट में। काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा, इसका मतलब है कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले। कर्तारो मतलब देखिए, कर्तारो मतलब लिखा है ना, करने वाले, कविता की सुंदरता करने वाले या बढ़ाने वाले। धर्म तत्व ही गुण है, धर्म ही गुण है। कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले या उत्पन्न करने वाले मूल धर्म ही गुण कहलाते हैं। आचार्य वामन का मानना था कि कविता में सुंदरता सबसे पहले गुणों से, अरे माधुर्य ओज प्रसाद, इससे आती है। इनका मानना था कि गुण सुंदरता के जन्मदाता होते हैं। जो गुण आप पढ़ते हैं, ये कह रहे हैं कविता में वही सुंदरता के जन्मदाता होते हैं, और अलंकार उस सौंदर्य को सजाने वाले साधन होते हैं। तब आप कहेंगे गुरुजी अलंकार क्या होते हैं? तो अलंकार उस साधन को सजाने वाले, अलंकार उस सौंदर्य को, उसी सुंदरता को सजाने वाले साधन होते हैं। ये भैया वामन कह रहे हैं कि जो गुण है, वामन का मानना है कि गुण सुंदरता के जन्मदाता होते हैं। गुण भैया सुंदरता के जन्मदाता होते हैं। जो गुण है, ये सुंदरता, प्रसाद माधुर जो पढ़ते हैं वही उसी की बात कर रहे हैं कि ये गुण जो हैं ये सुंदरता के जन्मदाता हैं, ये सुंदरता को जन्म देते हैं। और अलंकार क्या करते हैं? अलंकार उस सुंदरता को सजाने वाले साधन होते हैं भैया। अब चल रहे हैं, यहाँ तक तो हम देख चुके थे, अब आगे चल रहे हैं मेरे प्रभु। एक चीज़ आप करा करिए, कमेंट में तो आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दिया करिए कि हमको ये क्लास अच्छी लग रही कि नहीं। अगर आप देख रहे हैं ईमानदारी से, तो अगर कहीं हमारी कमियां हैं तो आप हमको बताइए, हम उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम और कोई तरीका अपनाएंगे, लेकिन आप बताइए, हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। अगर आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये तो क्लास मान लीजिए 11 बजे चल रही है ये क्लास हम हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पर अपलोड करवाएंगे। अभी 1-2 तारीख 2-3 अगस्त को हो जाएगा। तो अगर वहाँ भी मान लीजिए हिंदी विचार वाले भी अगर देख रहे हैं इस वीडियो को, जब वहाँ पब्लिक होगी तो वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ज़रूर कर लेंगे। बाकी क्लास तो हम आपको सारी क्लास देंगे, आप चिंता मत करिए, एक शब्दों को समझाएंगे। चलिए आगे चल रहे हैं। आप देखिए, एक इसकी परिभाषा है भैया, एक किसने दिया? भामह की ये भी है, जो आप शुरू में पढ़े थे, ना कांति
वो भी था। जो भामा का आप पढ़े थे, एक परिभाषा आप शुरुआत में पढ़े थे ना, न कांतम अपनिर्भूषम विभात वनिता मुखम, वो भी थी और ये भी है, ये भी भामा की ही परिभाषा है। देखिए इसमें क्या कहते हैं, पहले एक एक शब्दों को हम तोड़ दे रहे हैं। वक्र, वक्र लिखा है ना भैया, प्लस देखिए अभिधेय, अभिधेय, अभिधेय हो गया। अब देखिए भैया अब क्या लिखा है, अभिधेय के बाद देखिए वक्र अभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा, देखिए शब्द लिखता है, शब्द लिखा है कि नहीं, प्लस शब्द, शब्द देखिए शब्द, शब्दोक्ति देखिए उक्ति लिखा है, उक्ति, उक्ति लिखा है, उक्ति है, आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा, ये उक्ति है। अब देखिए उक्ति के बाद क्या लिखा है, वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा, देखिए प्लस इष्ट, संधि विच्छेद करेंगे तो इष्ट हो जाएगा। देखिए अब उसके बाद क्या लिखा है, वाचाम अलंकृत, वाचाम अलंकृत, वाचाम लिखा है, वाचाम, वाचाम प्लस अलंकृत, अलंकृत लिखा है। एक एक शब्दों को भैया प्रभु हमारे तोड़ दीजिए, तभी तो आप सीख पाएंगे। अब देखिए अब इसको पढ़िए, वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृता। अब एक एक शब्द का अर्थ हम समझ लेते हैं। वक्र मतलब टेढ़ा या असाधारण कथन होता है। वक्र मतलब टेढ़ा, हम किसी को अभी कहते नहीं कि फलाना बहुत टेढ़ा बोलता है, टेढ़ा बोलता है, तो असाधारण, आप साधारण है अभी असाधारण हो जाइए, टेढ़े हो जाएंगे तो उसी को असाधारण, टेढ़े को ही असाधारण कहते हैं। वक्र मतलब टेढ़ा। अभिधेय, अभिधेय क्या होता है, अभिधेय कहने योग्य अर्थ, कथन की ही मूल सामग्री को अभिधेय कहते हैं। शब्द क्या होता है, आप शब्द अभी पढ़ के आए हैं, शब्द पढ़ के आए हैं भैया कि शब्द भी बताना पड़ेगा। मेरे शब्द तो आप पढ़ लिए हैं ना भैया। भाषा के चार तत्व कौन कौन से थे मेरे प्रभु, भाषा के चार तत्व हमने पढ़ाया था ना, ध्वनि हो गया, व्याकरण में क्या पढ़े थे, ध्वनि हो गया, उसके बाद शब्द पढ़ाए थे ना, शब्द, शब्द हो गया, फिर उसके बाद वाक्य हम बताए थे, वाक्य बताए थे, तो ये सारी चीज़ों को तो हम बता चुके हैं, अर्थ क्या होता है। तो यही भाषा के चार तत्व थे ना प्रभु। देखिए इसको इसमें शामिल मत करिए, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। आप जानते रहिए, हम ऊपर ऊपर से मान लीजिए बता दे रहे हैं शब्द क्या होता है। शब्द क्या होता है, शब्द क्या होता है, देखिए ध्वनियों या वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं। ध्वनियों या वर्णों के, देखिए यह ध्वनि है, क ध्वनि है, म ध्वनि है, ल ध्वनि है। अब इसी का सार्थक समूह बना दीजिए, जोड़ दीजिए तो कमल हो जाएगा, कमल, कमल हो जाएगा। देखिए भैया बगल लिख लीजिए, ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए ना। कमल, कमल हो गया। अब देखिए एक सार्थक समूह बन गया, तो इसी को ही शब्द कहते हैं। चलिए आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसी में खिचड़ी हो जाएगा। देखिए वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा, वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृत। वक्र मतलब टेढ़ा, अभिधेय मतलब हमने बताया, वक्र मतलब असाधारण, अनूठा या चमत्कारपूर्ण होता है, असाधारण चमत्कारपूर्ण होता है। वक्र मतलब असाधारण या चमत्कारपूर्ण होता है। अभिधेय मतलब कहने योग्य अर्थ, कथन की मूल सामग्री को ही अभिधेय कहते हैं। भाषा से प्रयुक्त शब्द, आप शब्द को जानते हैं, शब्द जानते हैं, शब्द तो शब्द ही है ना, अभी हमने बताया शब्द को। उक्ति मतलब कहने का एक ढंग होता है, कथन होता है, वाणी होता है। इष्टा मतलब, इष्टा मतलब क्या होता है गुरुजी, इष्टा मतलब, इष्ट मतलब, इष्टा मतलब देखिए प्रिय या मान्य होता है, वांछित होता है। इस प्रिय या मान्य, वांछित, तो यही सब होता है इष्टा मतलब। वाचाम मतलब क्या होता है, वाचाम मतलब वाणियों का, कथनों का, भाषा का, वाणियों का, वाणी भाषा कथन ना, तो कथनों का, भाषा का। अलंकृत माने क्या होता है, अलंकार तो आप पढ़े हैं ना, सजावट, सौंदर्य, अलंकार, अलंकृत मतलब। तो अब देखिए इसका अर्थ देखिए पूरा, वक्र अभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृता। ये कह रहे हैं, भामा क्या कह रहे हैं भैया, भामा का भावार्थ क्या है, कहना क्या चाह रहे हैं, असाधारण या चमत्कारपूर्ण शब्द। हमने बताया वक्र मतलब असाधारण, चमत्कारपूर्ण होता है। असाधारण या चमत्कारपूर्ण शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ देखिए, शब्द और अर्थ हमने बताया था कि देखिए उक्ति से पहले है ना, शब्द और अर्थ है। तो ये यही कह रहे हैं, असाधारण या चमत्कारपूर्ण शब्द और अर्थ से युक्त अनोखा कथन ही वास्तव में भाषा
भाषा वाणी का मान्य अलंकार है। गुरुजी हमको समझा ही नहीं आया ये क्या कह रहे हैं भैया, अब क्या होगा, हमको समझ ही नहीं आया। अरे हम तो कह रहे हैं कि समझाएंगे, कोई नहीं समझाया है तो हम आपको समझाएंगे। फिर से एक बार समझिए, वक्र विधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृता। भामा कह रहे हैं असाधारण या चमत्कार पूर्ण शब्द और अर्थ से युक्त अनोखा कथन ही वास्तव में भाषा या वाणी का मान्य अलंकार कहलाता है। गुरुजी हमको नहीं समझ में आया, फिर से एक पेज लेके समझाइए। चलिए देखिए भैया, आइए, कोई सीधा सीधा कथन है, कोई सीधा कथन है। आप कहे सूरज, एक मिनट भैया समझ लीजिए भामा क्या कह रहे हैं। पैसा देखिए, ये सारी क्लासें निःशुल्क हैं। सूरज उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है, उग रहा है। भैया भामा तो यही कह रहे हैं, भामा कह रहे हैं वक्र अभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृता। एक कह रहे हैं कि असाधारण या चमत्कार पूर्ण शब्द और अर्थ से युक्त अनोखा कथन ही वास्तव में भाषा या वाणी का मान्य अलंकार है। तो इनका कहना है, उदाहरण के माध्यम से समझिए। सीधा कथन अलंकार नहीं है। अगर आप इसे सीधा कह रहे हैं कि सूरज उग रहा है तो यह अलंकार नहीं है, यह अलंकार नहीं है। देखिए, एक कह रहे हैं कि अगर आप सीधा कथन कोई कह रहे हैं तो वह अलंकार नहीं है, सीधा सीधा। तब क्या अलंकार है? तब भामा क्यों हमें गुमराह कर रहे हैं? एक बार फिर से लिख रहे हैं, सूरज, सूरज, सूरज है भैया, इसे समझ लीजिएगा। सूरज उग रहा है, साफ लिख दें, उग रहा है। ये भामा कह रहे हैं कि अगर आप सीधा सीधा कहेंगे, सीधा कथन अलंकार नहीं है, केवल साधारण बोलचाल जैसे सूरज उग रहा है को अलंकार ये नहीं मानते। तब फिर क्या है? वक्राभिधेय, उसमें वक्रता होनी चाहिए, टेढ़ापन होना चाहिए। जब उसी बात को शब्दों और अर्थों के अनूठे व चमत्कारपूर्ण ढंग से कहा जाता है तभी अलंकार होगा। ये कह रहे हैं जब उसी बात को, जो ये सीधा सीधा लिखे हैं, जब उसे शब्दों और अर्थों के अनूठे व चमत्कारपूर्ण ढंग से कहें, जब इसे ही शब्द को शब्द और अर्थ के अनूठे चमत्कारपूर्ण ढंग से इसे प्रस्तुत करें। भैया ये साहित्यिक भाषा गुरुजी हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, इसको ये कह रहे हैं कि इसको वक्र मतलब टेढ़ा कर दीजिए, टेढ़ा कर दीजिए, इसमें कुछ शब्द और अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न कर दीजिए, तब जाके अलंकार होगा। इसमें कह रहे हैं कि जो टेढ़ापन होगा वही सुंदरता है, वक्रता ही सौंदर्य है। वक्र अभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा, वक्रता ही सौंदर्य है। तो देखिए, अब इसे टेढ़ा कर देंगे तो देखिए, सीधा सीधा नहीं, इसको टेढ़ा करके बोलिए। देखिए, संध्या, संध्या के आंचल में, आंचल में, संध्या के आंचल में, आंचल में लालिमा, 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 ये लालिमा लिखा है भैया, लालिमा, लालिमा छलक रही है, छलक रही है, छलक रही है, लालिमा छलक रही। टैबलेट से क्लास ले रहे हैं, लाइट नहीं। सूरज उग रहा है, सूरज उग रहा है, सीधा कथन है। ये कह रहे हैं सीधा कथन अलंकार नहीं है, इसको टेढ़ा कर दीजिए। संध्या के आंचल में लालिमा छलक रही है, वही चीज हुई ना, संध्या के आंचल में लालिमा छलक रही, सूरज उग रहा है, इसका वो तो इसमें भी यही हुआ। लेकिन ये कह रहे हैं शब्दों और अर्थों के अनूठे चमत्कार ढंग से इसको प्रस्तुत करिए, इसको थोड़ा टेढ़ा करके बताइए, इसमें चमत्कार लाइए। जब इसे चमत्कार और अनूठे ढंग से प्रस्तुत करेंगे तब वही अलंकार हो जाएगा। तब इसी को जब आप टेढ़ा कर देंगे, वक्र अभिधेय, थोड़ा सा इसे टेढ़ा करके प्रस्तुत करेंगे तो वही अलंकार हो जाएगा। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। यह वक्र अभिधेय वाला भामा का था, भामा की परिभाषा थी। आगे चल रहे हैं। अलंकार रहिता विधिवेव सरस्वती, इसका मतलब क्या है, ये किसकी परिभाषा है? एक बार आप कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए। देखिए, अग्नि पुराण की परिभाषा है, अग्नि पुराण, पुराण, ये अग्नि पुराण की है, अग्नि पुराण की है, अग्नि पुराण आप लिख लेंगे, अग्नि पुराणकार। तो देखिए, अलंकार रहिता विधिवेव सरस्वती, अलंकार रहिता विधिवेव सरस्वती, क्या लिखा है भैया? अलंकार का मतलब हमने बताया कि सौंदर्य आभूषण या काव्य अलंकार, सौंदर्य, सौंदर्य, सौंदर्य आभूषण, आभूषण,
आभूषण होता है। आप पढ़ के आ रहे हैं, एक एक शब्दों को तोड़ लीजिए। अलंकार, अब रहिता मतलब बिना, रहित, रहित या बिना कर लीजिए मेरे प्रभु। एक एक शब्द को अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, अभी हम और तोड़ देंगे। रहिता, विधवेव, विधवेव, विधवा, 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 विधवा। देखिए इसमें इव भी है, जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो इव निकलेगा। तो इव का मतलब होता है की तरह या समान, की तरह या समान, समान। देखिए सरस्वती मतलब आप जानते हैं वाणी, वाणी, वाणी या काव्य भाषा या काव्य, वाणी, वाणी होता है वाणी, वाणी या काव्य भाषा, काव्य भाषा कह लेंगे, काव्य भाषा। नहीं तो आप कहेंगे गुरुजी काव्य भाषा क्यों कह रहे हैं, वाणी क्यों कह रहे हैं, काव्य क्यों कह रहे हैं। तो देखिए अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, इसका मतलब क्या हुआ, अलंकार के बिना, अलंकार रहिता, अलंकार के बिना, काव्यवाणी, काव्यवाणी अभी हमने बताया सरस्वती का मतलब है काव्यवाणी, काव्यवाणी सरस्वती या सरस्वती कहिए, अलंकार के बिना, अलंकार के बिना, रहिता मतलब बिना, सरस्वती, सरस्वती या काव्यवाणी उस विधवा के, उस विधवा के, देखिए यू लिखा है ना, समान, समान, उस विधवा समान स्त्री के, उस विधवा स्त्री के समान। देखिए फिर से समझिए, देखिए लाइट टूट गया, फिर से देखिए। अलंकार रहिता, अलंकार रहिता मतलब अलंकार के बिना, अलंकार के बिना, काव्यवाणी, काव्यवाणी मतलब सरस्वती उस विधवा स्त्री के समान, उस विधवा, उस विधवा देखिए लिखा है ना, उस विधवा स्त्री के समान शोभाहीन, शोभाहीन लगती है, शोभाहीन लगती है, जिसके पास कोई सौंदर्य या सुहाग नहीं है। देखिए अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, अलंकार के बिना काव्यवाणी सती उस विधवा स्त्री के समान शोभाहीन लगती है, जिसके पास कोई सौंदर्य या सुहाग नहीं है, जिसके पास कोई सौंदर्य या सुहाग नहीं है भैया, जिसके पास कोई सौंदर्य या सुहाग नहीं है। तो देखिए इनका कहने का मतलब यही था। देखिए एक कह रहे हैं कि सरस्वती, सरस्वती ना सरस्वती है, सरस्वती है। एक कह रहे हैं कि जिस प्रकार विधवा स्त्री है, विधवा, विधवा स्त्री है, वो जब विधवा हो जाती है ना, सुहाग, देखिए सुहाग के बिना उसको सुंदरता नहीं मिलती है, जब उसके पास सुहाग नहीं रहेगा तो उसकी सुंदरता नहीं मिलेगी। तो यही एक कह रहे हैं अलंकार बिना काव्यवाणी सरस्वती स्त्री के समान है। अगर कह रहे हैं कि इस काव्यवाणी के पास अलंकार नहीं रहेगा, अलंकार प्रयोग नहीं करेंगे तो यह विधवा स्त्री के समान हो जाएगा, यह विधवा स्त्री के समान हो जाएगा, यह विधवा स्त्री के समान हो जाएगा। तो आप ध्यान नहीं देंगे चूँकि टैबलेट से हम क्लास ले रहे हैं। टैबलेट से क्लास ले रहे हैं, 1 मिनट आप लाइन पर रहिए, दूसरी मोबाइल फ़ोन आ रहा है। तो यही ये कह रहे हैं, यही कह रहे हैं। एक फ़ोन आ गया था, फ़ोन आ जाता है भाई, 3-4 बार काटे फिर भी वो टैबलेट पे कर रहा था, कोई है उसको जानकारी चाहिए। तो चलिए देखिए अग्नि पुराणकार क्या कह रहे हैं, अलंकार रहिता। देखिए फिर से देख लीजिए भाई, फिर से रिवीजन कर दे रहे हैं 1 मिनट। अलंकार रहिता विधवेव सरस्वती, ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार अगर कविता में अलंकार नहीं रहेगा तो देखिए स्त्री विधवा के समान। देखिए स्त्री जब विधवा हो जाती है तो उसकी सुंदरता देखिए नहीं रह जाती है ना, देखिए उसकी सुंदरता कहाँ रह जाती है, जिसके उसके पास सुहाग नहीं है तो सुंदरता नहीं है। तो यही कह रहे हैं कि अगर उस जिस प्रकार स्त्री के पास सुहाग नहीं रहने पर उसकी सुंदरता चली जाती है विधवा होने पर, अगर कविता के पास, काव्य के पास अलंकार नहीं रहेगा तो यह भी उसी विधवा के समान इसकी सुंदरता नहीं रहेगी। जिस प्रकार उस विधवा स्त्री के पास सुंदरता नहीं है, इस कविता के पास भी सुंदरता नहीं रहेगी, इसलिए अलंकार रहेगा तब इसकी सुंदरता रहेगी। ये यही कह रहे हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। अगर देखिए दिक्कत है तो आप बता दीजिए, दिक्कत है तो आप बता दीजिए। चूँकि आज संडे है तो हम यहीं से क्लास ले रहे हैं, यहीं से क्लास ले रहे हैं, आप जानते ही हैं। तो आज गुरु पूर्णिमा है, संडे कह रहे हैं। देखिए हमारा भी दिमाग घूम गया है।
तो गुरु पूर्णिमा है, हम भी यहीं से क्लास ले रहे हैं, स्पेशल क्लास है। तो चलिए आगे चल रहे हैं, टैबलेट से ही ले लेते हैं, क्या करें, जब लाइट नहीं रहती है तो इससे अच्छा पड़ता है। आपका कमेंट भी आता रहता है एक तरफ, कोई दिक्कत भी तो नहीं है, बस इधर उधर फ़ोन आ जाते हैं बीच में किसी न किसी के, वो भी व्हाट्सएप के मैसेज आते हैं, फ़ोन तो मोबाइल पे आता है। चलिए आगे चल रहे हैं, यहाँ तक हम समझ गए थे। अब देखिए ये क्या लिखा है, बहुत टफ परिभाषा है कहेंगे, अरे टफ कुछ नहीं है, विश्वनाथ की परिभाषा है, विश्वनाथ की है, विश्वनाथ की है, टफ कुछ नहीं है, आप टफ मत करिए। हम बार बार कह रहे हैं कि एक एक शब्दों को तोड़ के समझिए। देखिए क्या लिखा है, एक एक शब्द को तोड़ के, बस बहुत आराम से तोड़ेंगे। देखिए शब्दार्थ यो अस्थिरा, शब्दार्थ यो अस्थिरा, शब्दार्थ यो ए धर्म लिखा है ना, अस्थिरा। देखिए जब इसको तोड़ेंगे, शब्दार्थ यो, जब इसे तोड़ेंगे, देखिए तोड़ के देख लीजिए, शब्दार्थ, शब्द, शब्दार्थ, शब्दार्थ यो, शब्दार्थ यो प्लस देखिए अस्थिरा, 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 तो यही तो लिखा है, शब्दार्थ यो अस्थिरा, शब्दार्थ यो अस्थिरा। अब आगे देखिए क्या लिखा है, ए धर्मा है, ए धर्मा है, ए धर्मा है, ए मतलब ए होता है, ए मतलब, एक मिनट ऊपर विश्वनाथ की परिभाषा है, आप लिख लेंगे, जगह कम है इसलिए मिटा रहे हैं। अब देखिए एक एक शब्दों को समझाना है। देखिए ए मतलब, ए मतलब ए है, धर्मा मतलब आप जानते हैं, अभी कल ही हमने बताया था, गुण होता है, गुण होता है या धर्म होता है या स्वभाव होता है, धर्म होता है या स्वभाव, आप कह लीजिए स्वभाव, जो भी कहना चाहें कह सकते हैं। शोभातिशायिना, शोभातिशायिना, इसको तोड़ दीजिए, शोभातिशायिना, शोभातिशायिना को तोड़ दीजिए, शोभातिशायिना, शोभा मतलब सुंदरता, शोभा मतलब सुंदरता, अभी हमने बताया सुंदरता, इसका मतलब शोभाति मतलब सुंदरता, सुंदरता, इर्रा लिख लीजिए, सुंदरता आप लिख लीजिए, जगह कम है। साइना मतलब अतिशय करने वाले या अत्याधिक बढ़ाने वाले, अत्याधिक बढ़ाने वाले, अत्याधिक, अत्याधिक बढ़ाने वाले, अत्याधिक बढ़ाने वाले। एक एक शब्दों को अच्छे से लिख लेंगे, इसमें आपसे अर्थ नहीं पूछा जाएगा, बस सीधा सीधा पूछा जाएगा कि किसकी पंक्ति है, ये किसकी परिभाषा है, तो बस सीधा सीधा पूछा जाएगा। यहाँ तक देखिए ऊपर वाली लाइन का अर्थ समझ लीजिए, शब्दार्थ यो स्थिरा, शब्दार्थ यो अस्थिरा। देखिए शब्दार्थ यो अस्थिरा जब तोड़ेंगे, ए मतलब ए, धर्मा मतलब गुण या धर्म, स्वभाव होता है, शोभाति, शोभाति मतलब सुंदरता, सुंदरता, साइना मतलब अत्याधिक बढ़ाने, अत्याधिक बढ़ाने वाले, अत्याधिक बढ़ाने वाले, तो यही तो है। अब देखिए आगे चलिए, अब इसको मिटा रहे हैं, आप लिख लीजिए, देखिए जगह कम है, या तो पंक्ति को हम काट के ले चले वहाँ रखें, तो देखिए अब इसको मिटा रहे हैं, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब देखिए नीचे, नीचे वाली लाइन को देखिए, आराम से पढ़िए, रसादीन उपकुर्वंतो। देखिए रसादीन, रसादीन, रसादीन प्लस उपकुर्वंतो, 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 उपकुर्वंतः, उपकुर्वंतः। देखिए उपकुर्वंतः, उपकुर्वंतः। देखिए उसके बाद लिखा है अलंकारास्ते, देखिए यहाँ अलंग, अलंग, अलंकारः कर लीजिए। जब इसको तोड़ेंगे तो आप बहुत एक एक शब्दों को बहुत अच्छे से तोड़ दीजिए, अलंकारः। फिर उसके बाद क्या लिखा है, ते, देखिए अलंकारास्ते, देखिए ते लिखा है ना, ते, ते लिखा है, ते। फिर देखिए अंगदादिवत, अंगदादिवत, ए अंगदादिवत लिखा है, अंग, एक एक शब्द को भैया समझ लीजिए, अंग, अंग, अंग कैसे लिखते हैं संस्कृत में, एक मिनट, अंग, देखिए अंग, इसको ऊपर मिटा दीजिए बिंदी, नहीं तो अभी इसको भी नोट कर लेंगे, अंगदादिवत, अंग, अंग, अंगदादिवत, दा, दादिवत, दादिवत, यही तो लिखा है भैया, अंगदादिवत लिखा है, देखिए अंगदादिवत। अब देखिए पूरा, शब्दार्थ यो अस्थिरा, ए धर्मा शोभातिशायिन, रसादीन उपकुर्वंतो अलंकारास्ते,
अलंकारास्ते अंगदादिवत, अंगदादिवत रसादीन उपकुर्वन्तः अलंकाराः, अलंकाराः, अलंकाराः ते अंगदादिवत। अब इसका अर्थ क्या है भैया, अर्थ समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए, इसका अर्थ भावार्थ समझ लीजिए, अर्थ समझ लीजिए। एक एक शब्दों का अर्थ तो बता रहे हैं आपको। जो धर्म गुण शब्द और अर्थ के अस्थायी रूप, अस्थिरा लिखा था ना इसमें, अस्थिरा बताए थे ना, अस्थिरा, अस्थिरा, अस्थिर शब्द, शब्दार्थ, शब्दार्थ हो, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ हो गया ना, शब्द और अर्थ। देखिए भैया शब्द और अर्थ हो गया, फिर से तोड़ के देख ही लीजिए, देख लीजिए शब्द और अर्थ हो गया कि नहीं, शब्द और अर्थ हो गया कि नहीं। देखिए अस्थिर या अनित्य कह सकते, ए मतलब ए होता है, धर्मा मतलब जो गुण या धर्म बताए तो भैया फिर से देख लीजिए, गुण, गुण या धर्म या विशेषता एक ही बात हुई। शोभातिशायिन, काव्य की शोभा सौंदर्य बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा, काव्य की शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाले, काव्य की शोभा, शोभा या सौंदर्य बढ़ाने वाले, सौंदर्य बढ़ाने वाले, सौंदर्य, सौंदर्य इसे लिख लेंगे, सौंदर्य बढ़ाने वाले, बढ़ाने, बढ़ाने वाले, वाले जगह कम है तो इसी में एक ही फ्रेम में सोच रहे हैं। अब देखिए अब इसका अर्थ क्या है, अब एक बार फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुन लीजिए। शब्दार्थ यो अस्थिरा, शब्दार्थ यो अस्थिरा, ए धर्मा शोभातिशायिन रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते, अलंकारास्ते, अलंकारास्ते अंगदादिवत, अलंकारास्ते अंगदादिवत। शब्दार्थ यो अस्थिरा, ए धर्मा शोभातिशायिन रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। इसका अर्थ क्या हो गया, जो धर्म गुण शब्द और अर्थ के अस्थायी अनित्य, देखिए अस्थायी अनित्य रूप होकर काव्य की शोभा अतिशय, अतिशय शोभातिशायिन, शोभा अतिशय मतलब वृद्धि उत्पन्न करते हैं, तथा आत्मा रूपी रस का उपकार पोषण करते हैं। रसाधीन देखिए उपकुर्वन्तः लिखा है तो जे उपकार पोषण करते हैं, रस का, रसाधीन रस का उपकार पोषण करते हैं, उपकुर्वन्तो पोषण करते हैं, उपकार करते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर पर पहने गए आभूषण बावजूद, जिस पर शरीर पर, जैसे शरीर पर पहने गए आभूषण बाजूबंद हार आदि भक्ति की व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं। देखिए फिर से एक बार समझिए, एक बार फिर से समझिए, लय गड़बड़ हो गया था, फिर से एक बार देखिए क्या कह रहा है। शब्दार्थ यो अस्थिरा, ए धर्मा शोभातिशायिन रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत। इसका मतलब क्या हुआ, एक एक शब्द को देखिए, पकड़ के देखिए। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं, जो धर्म गुण शब्द और अर्थ, जो धर्म गुण, देखिए धर्म गुण लिखा है ना, जो धर्म गुण शब्द और अर्थ के अस्थायी, अस्थिरा लिखा है, अस्थायी अनित्य रूप से, अनित्य रूप होकर, अनित्य रूप होकर काव्य की शोभा में अतिशय वृद्धि उत्पन्न करते हैं। काव्य की शोभा में देखिए शोभातिशायिन लिखा है ना, शोभा में अतिशय वृद्धि करते हैं, वृद्धि उत्पन्न करते हैं, तथा आत्मा रूपी रस का उपकार करते हैं। देखिए रसादीन उपकुर्वन्तः, रसादीन उपकुर्वन्तो आत्मा रूपी रस का उपकार पोषण करते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकारास्ते अंगदादिवत, देखिए उन्हें अलंकार कहते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे शरीर पर पहने गए आभूषण बाजूबंद हार आदि व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार देखिए इसका भी होता है। तो यही सारी चीज़ें हैं, जिस प्रकार आपके शरीर पर हार बाजूबंद, ये सारी चीज़ें व्यक्ति की शोभा बढ़ाते हैं, यही कह रहे हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छे से एक एक शब्दों को तोड़ के हमने बताया है। अगर दिक्कत है तो आप पूछिए। आपको तो हमें लग रहा है समझ ही में नहीं आया, ये परिभाषा याद कर लीजिए, सबसे बड़ी बात है। इसको ही याद कर लीजिए, इसको पढ़ भी तो नहीं पाएंगे, हमें ये भी पता है। देखिए मैसेज कर रहा है विपिन पाल, गुरुजी सही ही कह रहे हैं। अरे सही ही नहीं कह रहे हैं, हमको पता है, इससे हम भी गुजरे, हम भी नहीं पढ़ पाते थे। तो चलिए आगे चल रहे हैं। ए रसादीन उपकुर्वन्तो अलंकारास्ते अंगदादिवत लिखा है, अंगदादिवत, ए अंगदादिवत। एक बार फिर से पढ़ के दिखा दें आपको भाई। देखिए
एक एक लाइनिया को पढ़ लीजिए। अच्छा, पढ़ना ही सिखा दें बस गुरुजी, चलिए पढ़ना ही सीख लीजिए। शब्द देखिए, शब्दार्थ यो लिखा है कि नहीं? अस्थिरा, 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 अस्थिरा। ए धर्मा शोभात लिखा है, शोभात भैया साइना लिखा है, साइना। अब देखिए नीचे क्या लिखा है? रसादीन उपकुर्वंतो, रसादीन उपकुर्वंता है, रसादीन उपकुर्वंतो अलंकारास्ते अंगदादिवत। ए अंगदादिवत लिखा है, एक बार अंगदादिवत लिख दें गुरुजी। अच्छा लिख दे रहे हैं भैया, अंगदादिवत, अंगदादिवत अभी तो लिखे थे मेरे प्रभु, अंगदादिवत। देखिए फिर से देख लीजिए, अंगदादिवत, अंगदादिवत देखिए यहाँ अंग अंगदादिवत, दिवत। इसको भी तोड़ना है क्या भैया? तोड़ देंगे। देखिए अंगद, 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 ग नीचे लगा है, द है। अब देखिए अंगद, आदि, आदि लिखा है, आदि लिखा है, प्लस वत। देखिए वत क्या है? प्रत्यय है, उपसर्ग है? बताइए, ये तो जानते हैं। तो रसादीन उपकुर्वंतो अलंकारास्ते अंगदादिवत। चलिए आगे चल रहे हैं, बहुत समय हो जाएगा। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के दृष्टिकोण से जो परिभाषा दे हैं, ये हिंदी के मूर्धन्य आलोचक आचार्य शुक्ल के अनुसार देखिए हिंदी के मूर्धन्य आलोचक थे। अब देखिए इनकी परिभाषा तो हम बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, इनकी किताब भी कठिन है सब कहते हैं। देखिए अब इनकी परिभाषा का अर्थ हम बताएंगे आपको, बहुत अच्छे से, बहुत दिन से आप पढ़ रहे हैं, इनकी परिभाषा का अर्थ आपको समझने में दिक्कत होती है। तो चलिए, ये कह रहे हैं भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। गुरुजी क्या कह रहे हैं हमको समझ में नहीं आया, बहुत दिन से हम पढ़ रहे हैं, परिभाषा भी नहीं याद है, समझने की तो बातें दूर ही दूर तक है। चलिए देखा लेते हैं फिर भैया। हाँ ये देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा। चलिए इस परिभाषा को एक एक शब्द को तोड़ दे रहे हैं, देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा। देखिए कैसे नहीं समझ में आएगा, आइए देखते हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया। चलिए एक एक शब्द को अच्छे से देखते हैं। भावों का उत्कर्ष दिखाने, इसका क्या मतलब है? भावों का उत्कर्ष दिखाने, देखिए कविता में निहित मूल भावना, जैसे प्रेम हो गया, कविता में जो भी प्रेम है मूल भावना जो है प्रेम हो गया, करुणा हो गया, करुणा हो गया, करुणा हो गया, क्रोध हो गया, जो भी मूल भावनाएं हैं, जो भी कविता में मूल भावनाएं हैं, तो यही है भावों का उत्कर्ष दिखाने। देखिए इसे 3 पार्ट में समझिए। भावों का उत्कर्ष दिखाने, फिर उसके बाद वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव कराने में सहायक उक्ति अलंकार है। इसे तीन बार में समझिए। भावों का उत्कर्ष दिखाने से क्या मतलब है? कविता में निहित मूल भावना जैसे प्रेम, करुणा, क्रोध, उत्साह की गहराई को, इसकी गहराई को भैया पाठक तक पहुंचाना अलंकार का प्राथमिक कार्य है। पहला काम है कि जो भी कविता में मूल भावना है, चाहे वह प्रेम है, करुणा है, क्रोध है या उत्साह है, इसी की गहराई को पाठक तक पहुंचाना अलंकार का पहला कार्य है, पहला काम है। अलंकार का काम भावों को सजाना नहीं है। देखिए कह रहे हैं भावों का उत्कर्ष दिखाने, तो भावों को सजाना नहीं है, बल्कि उसे और अधिक प्रभावशाली बनाना है भैया, उसे और प्रभावशाली बनाना है। तो यहाँ तक समझ गए? अब आगे चल रहे हैं। देखिए यहाँ तक समझ गए। अब देखिए वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता देखिए वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव, यही तो कह रहे हैं अधिक तीव्रता से अनुभव। यहाँ तक देखेंगे, अब यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। यहाँ तक देखिए ये क्या कह रहे हैं, रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्रता से अनुभव। अब देखिए इसका मतलब क्या है गुरुजी? किसी वस्तु का स्वरूप कैसा है, देखिए रूप, गुण लिखा है ना, किसी वस्तु का स्वरूप कैसा है,
उसका गुण कितना महान या तुच्छ है। देखिए गुण लिखा है भैया, उसका गुण कितना महान या तुच्छ है, या उसकी क्रिया कितनी तीव्र है, या उसकी क्रिया कितनी तीव्र है। इसे पाठक या श्रोता के हृदय में उतारने के लिए जब साधारण शब्द कम पड़ जाते हैं तब अलंकार उस अनुभव को गहरा करते हैं। भैया किसी वस्तु का स्वरूप कैसा है, देखिए रूप लिखा है ना, गुण और क्रिया का तीव्र अनुभव लिखा है, तो किसी वस्तु का स्वरूप कैसा है, उसका गुण कितना महान है, महान या तुच्छ है, या उसकी क्रिया कितनी तीव्र है, इसे ही बस यही जो है इसे पाठक या श्रोता के, जो पाठक है, जो पढ़ने वाला है, या श्रोता है, जो श्रोता है भैया, जो श्रोता है या जो पाठक है, उसके हृदय में उतारने के लिए जब साधारण शब्द कम पड़ जाते हैं तब अलंकार उस अनुभव को गहरा करते हैं, गहरा करते हैं, यही कह रहे हैं। अब देखिए आगे तीसरे पार्ट में हम समझेंगे, तीसरे भाग में समझिए। समझाने के लिए बता रहे हैं, सीधा परिभाषा पूछी जाएगी, केवल समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए अलंकार साध्य नहीं साधन है, ये कह रहे हैं। देखिए कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। कह रहे हैं उक्ति मतलब उक्ति, ये कह रहे हैं अलंकार साध्य नहीं साधन है भैया, साधन सहायक है। अरे भैया सहायक है, सहायक है, सहायक है, साधन है। ये कह रहे हैं अलंकार साध्य नहीं साधन है, सहायक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है भैया, एक एक शब्दों को अच्छे से समझ लीजिए। अलंकार साध्य नहीं साधन है, सहायक है। ये कह रहे हैं कि कराने में सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है, अलंकार साध्य नहीं सहायक है। शुक्ल जी के अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य या मुख्य अंग नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार अलंकार काव्य का अनिवार्य या मुख्य अंग नहीं है, बल्कि वे भावों की अभिव्यक्ति में सहायक पात्र हैं। वे उक्ति कथन के प्रकार हैं जो भाव को तीव्र करने में मदद करते हैं। इनका मतलब है कि शुक्ल जी कहते हैं कि अलंकार काव्य का अनिवार्य या मुख्य अंग नहीं है भैया। अलंकार कह रहे हैं कि काव्य का अनिवार्य या मुख्य अंग नहीं है, बल्कि इनका काम भावों की अभिव्यक्ति में न, ये भावों की अभिव्यक्ति में सहायक मात्र हैं। वे उक्ति के प्रकार हैं, वे भाव को तीव्र करने में मदद करते हैं, भावों को बढ़ाने में केवल मदद करते हैं। देखिए भैया फिर से समझिए, फिर से समझिए। देखिए अलंकार चमत्कार मात्र नहीं है। शुक्ल कह रहे हैं कि अलंकार चमत्कार मात्र नहीं है। इसका मतलब कि रीतकालीन, जो रीतकालीन आचार्य थे, शुक्ल जी रीतकालीन आचार्यों की उस परंपरा के विरोधी थे जहां केवल शब्द जाल और शाब्दिक चमत्कार हुआ करता था। देखिए शुक्ल जी रीतकालीन आचार्यों की उस परंपरा के विरोधी थे जहां केवल शब्द जाल और शाब्दिक चमत्कार, अलंकार प्रियता को ही श्रेष्ठ काव्य मान लिया जाता था। उनका मानना था कि यदि अलंकार भाव की अनुभूति में मदद नहीं कर रहा तो वह व्यर्थ का प्रदर्शन है, वह व्यर्थ का प्रदर्शन है। सीधा सीधा चिल्लाने का मतलब आप समझ रहे हैं। अब देखिए फिर कह रहे हैं कि अलंकार साधन है साध्य नहीं है। अलंकार साधन है साध्य नहीं, अलंकार साध्य नहीं है साधन है। भैया ये तो कह रहे हैं कि साधन है ना, अलंकार साधन है, यही तो कह रहे हैं। सहायक है, साधन है, सहायक है, यही तो कह रहे हैं। अब देखिए कविता का मूल प्राण भाव अनुभूति है। अलंकार का प्रयोग तभी सार्थक है जब वह पाठक को उस भाव भूमि तक ले जाने में साधन का काम करे। भाई यही कह रहे हैं शुक्ल जी। अब आपको समझ में आ गया होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चल रहे हैं आगे, आगे चल रहे हैं अगले कथन पे। अगला किसका है तो देखिए अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, वे भाव की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। देखिए ये सुमित्रा नंदन पंत की है, ये पंत की है, पंत लिख लीजिए, सुमित्रा आप जोड़ लीजिएगा, ये पंत की है। तो ये पंत की है। अब पंत जी क्या कहती हैं, अलंकार केवल वाणी की सजावट नहीं, अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। इसका मतलब वो नहीं समझ में आया, हम पढ़ तो बहुत दिनों से रहे हैं। इन्होंने सजावट का विरोध किया, आंतरिक सौंदर्य पर बल दिया। ये कह रहे हैं कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार है। भाव कहाँ जगते हैं, अंदर ही जगते हैं ना भैया, कहाँ जगते हैं, अंदर जगते हैं। तो ये कह रहे हैं आंतरिक सौंदर्य पर ये बल देती हैं। ये देखिए रीतिकाल में अलंकारों का प्रयोग प्रायः बाहरी तड़क भड़क या चमत्कार दिखाने के लिए होता था,
पंत जी ने उस यांत्रिक प्रयोग को नकारते हुए स्पष्ट किया कि अलंकार शब्द का बाहरी आडंबर नहीं है। अलंकार शब्द का बाहरी आडंबर नहीं है। अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं है। ये यही कह रहे हैं। रीत काल में देखिए, रीत काल में अलंकारों का प्रयोग प्रायः बाहरी तड़क भड़क या चमत्कार दिखाने के लिए होता था। पंत जी ने इस यांत्रिक प्रयोग को नकारते हुए स्पष्ट किया कि अलंकार शब्द का बाहरी आडंबर नहीं है। अलंकार केवल वाणी के सजावट के लिए नहीं है, भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। सिर्फ बाहरी सजावट नहीं है। जैसे इंसान केवल सुंदर कपड़े पहनने से अच्छा नहीं हो जाता, कोई इंसान है वह सुंदर कपड़े पहनने से अच्छा नहीं हो जाता, वैसे ही कविता में सिर्फ मुश्किल और चमकदार शब्द ठूंस देने से वह अच्छी नहीं बनती। पंत जी के अनुसार अलंकार कविता का बाह्य मेकअप नहीं है। ये कह रही हैं अलंकार जो है, अलंकार भैया अलंकार कविता जो है, कविता का बाह्य मेकअप नहीं है। बाह्य मेकअप नहीं है। जिस तरह व्यक्ति कपड़े उपड़े पहन लेते हैं, तो जो कपड़े पहनते हैं बाह्य सुंदरता आप करते हैं, वह आपकी आंतरिक सुंदरता नहीं है। यही तो कह रहे हैं कि जैसे इंसान केवल सुंदर कपड़े पहनने से अच्छा नहीं हो जाता, आप जब सुंदर कपड़े पहन लेंगे तो आप अच्छे नहीं हो जाएंगे जब तक आप अंदर से नहीं अच्छे होंगे। ये पंत जी कह रहे हैं कि आप सुंदर कपड़े पहनने से अच्छा नहीं हो सकते। जैसे इंसान केवल सुंदर कपड़े पहनने से अच्छा नहीं हो जाता, वैसे ही कविता में सिर्फ चमकदार शब्द रखेंगे, मुश्किल शब्द रखेंगे, इसे ठूंस देंगे तो यह अच्छा नहीं बन पाता है, फिर यह अच्छा नहीं होगा। पंत जी के अनुसार अलंकार कविता का बाह्य मेकअप नहीं है। यह बाहरी मेकअप नहीं है भैया, बाहरी मेकअप नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं, वे भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। इसका मतलब क्या है, जब हमारे मन में कोई बहुत गहरी भावना होती है और हम उसे साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, तब अलंकार एक रास्ते या दरवाजे या द्वार का काम करता है। देखिए, जब हमारे मन में कोई बहुत गहरी भावना, ये भाव लिखा है, भावना होती है और हम उसे साधारण शब्दों में अब व्यक्त नहीं कर पाते, तब अलंकार एक रास्ते, दरवाजे या द्वार का कार्य करते हैं, काम करते हैं। तब अलंकार रास्ते, दरवाजे, द्वार लिखा है भैया, विशेष द्वार हैं, तो तब द्वार का काम करते हैं। आप उदाहरण से समझ लीजिए भैया, नहीं समझ पा रहे हैं उदाहरण से समझिए। चलिए, साधारण तरीके से मुझे मान लीजिए गुस्सा आ रहा है। अब हम इसे कह रहे हैं कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। बहुत लिखा है, बहुत ब लिखा है, बहुत तेज गुस्सा आ रहा है कर लीजिए, पाही शाही खींच लीजिएगा, रहा है। मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, यही तो लिखा है भैया, इसको सही कर दें। नहीं ये समझ पाए, चलिए बहुत कर लीजिए, इसको ब कर लीजिए। अब समझ में आ गया, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया। ये आप साधारण तरीके से कह रहे हैं, मुझे बहुत तेज गुस्सा आया, आप साधारण तरीके से कह रहे हैं। अब देखिए, अब यहीं नीचे लिखिए, अलंकारिक तरीका लिख लीजिए। मेरा भैया देखिए, एक मिनट, मेरा खून मेरा लिखा है, वो खून खौल रहा है। देखिए भैया, आराम से देखिए। हाँ, विकास जी, चलिए, विकास चौरसिया, चलिए। खून, एक मिनट भैया, पेन भी नहीं काम कर रही है, सही कर दें पूरा। देखिए, मेरा खून लिखा है, ये साधारण तरीके से है, ये देखिए अलंकारिक तरीके से। अब देखिए सबसे ज़्यादा भाव किस में प्रकट हो रहा है। ये कह रहे हैं केवल शब्दों के सजाने से, बाहरी आडंबर से नहीं होगा। सिर्फ बाहरी सजावट नहीं है अलंकार। आप देखिए इसमें शब्द हैं, सजा तो दिए हैं, तो ये कह रहे हैं कि बाहरी सजावट नहीं है, मन के भावों
के विशेष द्वार हैं, मन के भावों की अभिव्यक्ति के विशेष द्वार हैं। पंत जी कहते हैं कि अलंकार कविता का मेकअप नहीं है, बल्कि दिल की बात कहने का एक असरदार तरीका है। जब साधारण शब्द कम पड़ जाते हैं तब अलंकार काम आते हैं। देखिए, जब हमारे मन में कोई बहुत गहरी भावना होती है, बहुत गहरी भावना होती है, मान लीजिए हमको गुस्सा लगी है, हम अपने भावों को जब तक, देखिए हमको गुस्सा लगी है, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है ना, हम कहें आपसे, तो देखिए इसमें शब्द तो हम सजा दिए हैं, लेकिन भाव अच्छे तरीके से हमारे प्रकट बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए भाव कहाँ आ पा रहे हैं। अगर हम कहें कि मुझे, मेरा खून खौल रहा है, देखिए हमारा जितना भाव था बाहर आ गया कि नहीं। यही कह रहे हैं पंत जी, जब हमारे मन में कोई बहुत गहरी भावना होती है और हम उसे साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, देखिए मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा है, साधारण शब्द हो गया। जब हमारे मन में कोई बहुत गहरी भावना होती है और हम उसे साधारण शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, तब अलंकार उस अभिव्यक्ति के द्वार का काम करता है, रास्ते का काम करता है, दरवाजे का। देखिए हम अपने भावों को अभिव्यक्त कर लिए, हो गया अलंकारिक तरीके से। देखिए हमारे भाव पूरे प्रकट हो गए कि नहीं, भावों की अभिव्यक्ति हो गई कि नहीं। इसी को भावों की अभिव्यक्ति का द्वार कहते हैं, अलंकार को ही भावों की अभिव्यक्ति का द्वार कहते हैं। तो यही पंत जी का कहना था, यही पंत जी का कहना था। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, अब आगे चल रहे हैं भैया, आगे चल रहे हैं। देखिए आज से हम अब आगे बढ़ेंगे। अलंकार के प्रकार, अलंकार के प्रकार लिखिएगा। अब यहीं से आपकी, वहाँ तक तो आपका ठीक था, चलिए वहाँ तक आप याद कर लेंगे। नहीं समझ में आया तो परिभाषा समझने की भी कोई वो नहीं है प्रेशर, आप जो भी कर लिए, बस केवल याद कर लीजिएगा। 2-3 परिभाषाएं पूछी जाती है, 1-2 करके आती है कभी कभी, तो उसको याद कर लीजिएगा बस। अब देखिए, अब प्रश्न तो यहाँ से शुरू हो रहा है। देखिए अलंकार के प्रकार, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं। कहेंगे कौन कौन से? शब्दालंकार, शब्दालंकार। दूसरा कौन सा है भैया? अर्थालंकार, अर्थालंकार। फिर कौन सा है? एक उभयालंकार, उभयालंकार। अब लिखिएगा, जब बताएंगे बोल रहे हैं तो लिख लीजिएगा, परिभाषा हम बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे। चलिए लिखिएगा। शब्दालंकार क्या होता है? जहाँ काव्य में केवल शब्दों के विशेष प्रयोग या ध्वनि या वर्णों की आवृत्ति के कारण सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। हम तो समझ ही नहीं पाए कि शब्दालंकार क्या होता है। जहाँ केवल शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, जहाँ केवल शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो। आइए शब्दालंकार को देखते हैं एक एक करके। शब्दालंकार। गुरुजी आप तो कह रहे हैं कि शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होगा। अरे भैया दिखा रहे हैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके। तो जहाँ कविता में केवल शब्दों के विशेष प्रयोग, ध्वनि या वर्णों की आवृत्ति के कारण सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के ही माध्यम से केवल चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। भैया सीधा सीधा कर लीजिए, सीधा सीधा हमने बताया कि जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता बढ़े, काव्य सौंदर्य, इसे काव्य कह सकते हैं, काव्य सौंदर्य। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब शब्दालंकार में कौन कौन से आते हैं ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। शब्दालंकार में लिख लीजिए, पहले शब्दालंकार की परिभाषा लिख लीजिए सीधा सीधा। चलिए लिखिए, धीरे धीरे बोल रहे हैं। चलिए शब्दालंकार हेडिंग डालिए, लिखिए। जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, कविता की सुंदरता में वृद्धि हो, बात एक ही हुई, चाहे काव्य सौंदर्य लिखिए चाहे कविता की सुंदरता लिखिए। तो जहाँ शब्दों के माध्यम से काव्य सौंदर्य में वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। जहाँ शब्दों के माध्यम से कविता की सुंदरता में वृद्धि हो, वहाँ शब्दालंकार होता है। अब देखिए शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं, आइए फिर उसके बाद एक एक करके हम देखेंगे शब्दालंकार कौन कौन से होते हैं। इसमें अनुप्रास हो गया, यमक हो गया,
यमक हो गया, श्लेष हो गया, श्लेष हो गया, वक्रोक्ति, 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 फिर उसके बाद पुनरुक्ताभास, पुनरुक्ताभास, फिर पुनरुक्ताभास, 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 फिर उसके बाद आप लिख लेंगे जिसे पुनरुक्ति प्रकाश कहते हैं, पुनरुक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, प्रकाश। तो एक और लिख लेंगे चित्रालंकार, चित्रालंकार। तो ये आपके शब्दालंकार हो जाते हैं, लिख लिए होंगे। अब चल रहे हैं आगे, एक बार फिर से बोल दें, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ताभास, विप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश, उसी को कहते हैं चित्रालंकार। अब चलिए आगे चल रहे हैं, यहाँ तक हम देख चुके थे। अच्छा, शब्दालंकार की एक सबसे बड़ी विशेषता है, शब्दालंकार की सबसे बड़ी विशेषता है यह शब्द परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता। कहेंगे गुरुजी शब्द परिवर्तन क्या होता है, सहन नहीं कर सकता। देखिए, शब्दालंकार शब्द के परिवर्तन को, शब्द के परिवर्तन को, शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता, परिवर्तन को सहन नहीं कर पाता। देखिए, नहीं कर पाता, यदि शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची अगर आप रख रहे हैं तो वह अलंकार नष्ट हो जाएगा। शब्दालंकार शब्द के परिवर्तन को सहन नहीं कर सकते, यदि शब्दों के स्थान पर उसके पर्यायवाची रख दिए जाएं तो वह अलंकार नष्ट हो जाता है। अब वहीं कहेंगे गुरुजी ये तो हमको समझ में नहीं आया, पर्यायवाची रख दे तो नष्ट कैसे हो जाएगा। देखिए, नष्ट कर रहे हैं, प्रैक्टिकल करिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए। देखिए, कोई पंक्ति है, कनक कनक ते सौगुनी, कनक कनक तय सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, सौगुनी, कनक कनक ते सौगुनी, मादक तय अधिकाय, मादक, मादक तय, मादक तय अधिकाय, अधिकाय। ए है आपके सामने, ए है ना, देखिए यह लिखा है भैया, ये तो आप जान ही रहे पंक्ति है तो इसमें लिखने की क्या आवश्यकता है। मादक तय अधिकाय यह लिखा है। अब देखिए, कनक कनक तय सौगुनी, मादक तय अधिकाय। अब इसके स्थान पर रख लीजिए, शब्द परिवर्तन कर दीजिए, इसकी पर्यायवाची रखिए। कनक मतलब सोना होता है, सोना होता है, सोना होता है, धतूरा होता है, धतूरा, धतूरा। अब पढ़िए, सोना धतूरा ते सौगुनी मादक तय अधिकाय, सोना धतूरा ते सौगुनी मादक तय अधिकाय। देखिए, शब्द परिवर्तन को सहन कर पा रहा है, पर्यायवाची आप रख रहे हैं। देखिए, इसमें खत्म क्या होता है, इसके चमत्कार खत्म हो जाएंगे तुरंत। शब्दालंकार के चमत्कार और लय, लय खत्म होता है। आप पढ़िए, देखिए लय बन रहा है, नहीं बनेगा। कनक, देखिए सोना धतूरा ते सौगुनी मादक तय अधिकाय। वैसे देखिए सीधा पढ़िए, कनक कनक तय सौगुनी मादक तय अधिकाय। तो ये शब्द परिवर्तन, शब्दालंकार शब्द परिवर्तन को सहन नहीं कर सकता है। अगर आप पर्यायवाची रखेंगे तो यह अलंकार तुरंत नष्ट हो जाएगा, तुरंत नष्ट हो जाएगा, जरा सा भी देर नहीं लगेगा, तुरंत नष्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या परिवर्तन होते हैं शब्दालंकार में, इसमें केवल चमत्कार और लय, ये दो चीज़ तुरंत नष्ट हो जाते हैं शब्दालंकार में। शब्दालंकार में अर्थ तो आपका वही निकलेगा, अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो यहाँ तक हम देख लिए, शब्दालंकार तक देख लिए हैं। अब शब्दालंकार के भेदों को एक एक करके देखेंगे। पहले हम यमक को देख रहे हैं, क्लास नंबर 2 होगी जो यमक है, यमक क्लास नंबर 2 आप देख के आएंगे। फिर उसके बाद हम आगे क्लास नंबर 3 होगी, 2 होगी, 4 होगी, जो भी कुछ होगा आज ही इसमें हम बढ़ा देंगे, आज ही हो जाएगा। तो आज हम 2, 4, 5 अलंकारों को देख लेंगे। अब क्रमशः आप नोट्स बनाते जाइए, कहीं दिक्कत है तो आप मैसेज करके पूछ लीजिएगा। ये हमारी क्लास, देखिए भैया 8 बजे रात्रि में काव्यशास्त्र की क्लास होती है। कहीं से भी प्रश्न लाइए, अपनी भाषा में हम आपको बताएंगे, जो भी आप समझ सकते हैं। हर एक पॉइंट को तोड़ मरोड़ को अच्छे से बताएंगे। देखिए व्याकरण की क्लास रात्रि में उसी 9 बजे चलती है। टोटल
1 घंटा 30 मिनट की क्लास होती है, 1 घंटा 30 मिनट, उसमें व्याकरण और काव्यशास्त्र दोनों देख रहे हैं। ये क्लासें हमारी सारी पूर्णतः निःशुल्क रहती हैं। क्लास से जुड़ने या अन्य किसी जानकारी के लिए हमारा नंबर दिया गया 7068626242 पे मैसेज करेंगे, व्हाट्सअप करेंगे, बहुत ज़रूरत पड़ेगी तब आप फ़ोन करेंगे। हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको PDF मिलेगा। एक यूट्यूब चैनल तो हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज के नाम से बना ही है। फिर आगे क्या है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे देखिए हिंदी विचार, इसको हम ऐड किए हैं लास्ट में ऐड किए हैं। एक क्लास हमारी अब ख़त्म हो चुकी है, जो चल रही थी उसको हम बंद कर दिए हैं। एक हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज चैनल पे अपलोड होगी, तो उसके लिए देखिए। अब देखिए हमने लिखा है लक्ष्य, TGT, PGT, BPSC टीचर, ये तीनों भर्ती आपकी अगस्त में आ जाएंगे, इसी अगस्त महीने में आ जाएंगी। तो क्लास नंबर 1 काव्यशास्त्र 0 से चल रहा है, प्लेलिस्ट में ऐड होगा तो आप देख लेंगे। प्रतिदिन लाइव चलती है क्लास, अभी तो 11 बजे चल रही है। आप देखिए हिंदी विचार चैनल पे भी ये क्लास अपलोड कर दी जाएगी। अब देखिए आगे क्या करेंगे। मुख्य बिंदु में UP, TGT, PGT के क्लास संख्या 1, देखिए इसमें यूथ और घटना चक्र के प्रश्नों को सॉल्व कराया जा रहा है। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लेंगे। अब देखिए एक शिल्पी की सीरीज हमारी चल रही है, शिल्पी की क्लास चल रही है। हम उसमें शिल्पी को, एक शिल्पी आती है पतली सी, आप जानते हैं TGT, PGT देते हैं, शिल्पी लिखी है। तो शिल्पी के प्रश्नों को हम सॉल्व करवा रहे हैं। 2005 तक के शायद प्रश्न हमारे हो गए हैं कि 2000 शायद 13 तक के प्रश्न हो गए हैं क्या, 2000 हमें याद नहीं है, 2010 या 13 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व कर लिए हैं। तो जो भी कुछ है, शिल्पी की सीरीज चल रही, प्लेलिस्ट बना है शिल्पी की, 2001 से लेकर सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 2009 में हुआ था, 2009 में हुआ था, शायद 10 में हुआ था, फिर 13 में हुआ था, फिर 16 में हुआ था, फिर 21 में जाके हुआ, फिर 22 में विज्ञापन आया। आप देखिए 25 में आ रहा है, कितना गैप हो रहा है तो आप देख लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अब अगली क्लास आप देखिएगा।